नंबर 4, फिर मधु बहन के पास में भगत समाज की शंका आई। पवन भगत जी, आप कहते हैं कि संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा है, जबकि उन्होंने तो अपने गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज के लिए सतगुरु शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है कि सतगुरु की भूमिका खुद कबीर परमात्मा ही निभाते हैं। फिर संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा कैसे हुए? क्या यहां काशी के भंडारे में कबीर और केशव की तरह डबल रोल कर रहे थे? भगत समाज की शंका है कि भाई आप सत्सेवक कहते हो कि संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट हैं, खुद वो कबीर परमात्मा है, और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु की भूमिका का खुद कबीर परमात्मा करता है, सतगुरु का रोल खुद कबीर परमात्मा करता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो अपने गुरु को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु रामदेवानंद जी महाराज। तो अब ये बताओ कि सतगुरु के रूप में रामदेवानंद जी महाराज जी वो कबीर परमात्मा हैं, या फिर आप लोगों के अनुसार 8 सितंबर 1951 से संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा है? दो परमात्मा कैसे हो गए? क्या काशी के भंडारे की तरह केशव और कबीर, क्या ये दो रोल हो रहे हैं? नहीं भाई, कोई दो रोल नहीं हो रहे। परमेश्वर की लीला को समझना है। स्वयं 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट होने के बावजूद संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 को दुनिया की दृष्टि में गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। और वो परमात्मा एक भगत की भूमिका में शुरू हुआ 17 फरवरी 1988 को। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी का मुंह बोला शिष्य बन के, उनको अपना मुंह बोला गुरु बना के 17 फरवरी 1988 से कबीर परमात्मा ने दुनिया की नजरों में गुरु शिष्य की भूमिका की। अब भाई अगर कबीर परमात्मा अगर किसी भगत की शिष्य भूमिका करेगा, अगर एक शिष्य की भूमिका करेगा, तो भाई पूरी भूमिका करेगा। और भक्ति विधान के अनुसार भगत के लिए उसका गुरु सतगुरु ही होता है, उसका गुरु परमात्मा ही होता है। इसलिए वो अपने गुरु को परमात्मा ही कहेगा, वो अपने गुरु को सतगुरु ही कहेगा। क्योंकि परमेश्वर अगर एक भगत की भूमिका करेगा तो पूरी पट करेगा, 101% करेगा। इसलिए एक भगत की भूमिका में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मुंह बोले गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को सतगुरु की उपाधि से नवाजा है। क्योंकि वहां 17 फरवरी 1988 से वो एक भगत की भूमिका कर रहे हैं, और भगत की भूमिका परमात्मा करेगा तो पूरी ही करेगा, उन्हें सतगुरु ही कहेगा। आखिरी पॉइंट है 5 नंबर, इसमें 4-5 सवाल हैं। सवाल नंबर 5, भगत समाज का फिर मधु बहन के पास में सवाल आया। सत्साई पवन भगत जी, अन्य कोई प्रमाण जिसे ये और पुख्ता हो सके कि कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट हैं, और वास्तव में 17 फरवरी के दिन उनका बोध दिवस मनाने वाला भक्ति इतिहास में मूर्खों की श्रेणी में गिना जाएगा। इतने सबूत दिखा दिए, फिर भी भाई कह रहा है कि भाई और कोई ऐसा कोई सबूत दो, ऐसा और कोई ठोस कोई प्रमाण दो जिससे ये हमारे को पूरा ये पुख्ता हो जाए कि 8 सितंबर 1951 से धरती पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में कबीर परमात्मा मौजूद है, और वास्तव में 17 फरवरी को उनका बोध दिवस मनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होगा। देखो भगत जी, परमेश्वर ने दया की है, जरूर आपका पेटा भरेंगे। देखिए कुछ पॉइंट हैं, कुछ निष्कर्ष सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हमने सत्संगों से निकाले हैं, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। मानना या ना मानना ये आपके अपने विवेक के ऊपर है। देखिए, अगर संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर 1951 से स्वयं कबीर परमात्मा ना होकर अगर एक जीव श्रेणी में है, आप और हमारी तरह हैं, और यदि सतलोक से भेजी गई कोई आत्मा है
जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि मैं तो कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं, मैं तो उनका भेजा हुआ दूत हूं, मैं तो उनका भेजा हुआ दास हूं, आप आत्माओं को जगाने के लिए आया हूं। तो यदि संत रामपाल जी महाराज सतलोक से भेजी गई कोई आत्मा है, तो पुण्यात्माओं विचार करना, परमेश्वर की एक वाणी है कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे वो करोड़ जीव एक दिन में मारे। पृथ्वी के ऊपर एक इंसान सुबह रोजी रोटी के लिए निकलता है और शाम को अपने घर से आता है वापस, तो परमात्मा कहते हैं 1 करोड़ जीवों की हत्या का पाप बोझ अपने सिर पे रख के लाता है वो सारा दिन में। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे। अगर संत रामपाल जी महाराज एक सामान्य व्यक्ति होते, एक सामान्य इंसान होते, तो 8 सितंबर 1951 से पुण्यात्माओं वो कितने पाप कर्मों का बोझ अपने सिर पे रख चुके होते। और एक जीव जिसके सिर पे अनगिनत पाप कर्मों का बोझ हो, वो दूसरों को नाम उपदेश देके कैसे उनका बोझ कम कर सकता है, कैसे उनका बोझ हल्का कर सकता है। जबकि नाम देने वाले के यानी सामने जो कोई उनका भगत बनेगा, शिष्य बनेगा, उसके पाप कर्म उल्टा उसके सिर पे आ जाते हैं। शिष्य पार तभी तो होगा ना जब शिष्य के पाप कर्म हल्के होंगे। तो शिष्य के पाप कर्म कौन ले रहा अपने ऊपर नाम देके? गुरु। तो अगर संत रामपाल जी महाराज अगर 1997 में यदि वो परमात्मा बने, तो नाम तो 1994 से देने लग गए, तो वो खुद भी जीव और दूसरे जीवों को नाम देके और उनके पाप कर्म अपने सिर पे ले रहे। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमने काशी के भंडारे को लेकर चलना पड़ेगा। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी को लोग मानते हैं कि वो परमात्मा की भेजी हुई आत्मा है, उनका संत है। पुण्यात्माओं, काशी का जब भंडारा हुआ था तो काशी के भंडारे में परमात्मा जितने भी सेवादार थे और जितने भी आत्माओं को परमात्मा बैल बना के लाए थे, जिनके ऊपर सामान रख के लाए थे, पुण्यात्माओं ध्यान देना, ये दिमाग पे जोर देना, अगर जीव होते तो क्या होता। जितने भी 9 लाख बैल परमात्मा ने उन जीव आत्माओं को बनाया अपनी शब्द शक्ति से, उनके ऊपर सामान लाद के लाए, और सेवादार भी परमात्मा सतलोक से ही लेके आए थे, हंस आत्माएं, यानी परोसने का काम भी सतलोक वाली ही आत्मा कर रही थी। फिर गुरुजी ने क्या बताया कि वो 9 लाख बैल और वो जितने भी जो सेवादार थे, उनमें से किसी के भी पैर धरती से टच नहीं हो रहे थे। धरती से 1 फुट ऊपर उन सभी सेवादारों के पैर थे। धरती से 1 फुट ऊपर वो आत्मा कहां से आई थी? सतलोक से। और उन परमात्मा ने उन सभी सेवादारों के पैर धरती से 1 फुट ऊपर क्यों रखे? क्योंकि ये काललोक का विधान है जो परमात्मा भी नहीं तोड़ता, कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारा है वो करोड़ जीव एक दिन में मारा है। तो वो आत्माएं तो 3 दिन तक रुकी थी भंडारे में। 3 दिन में तो उनके ऊपर 3 करोड़ पाप कर्म सिर हो जाते, और जिनके ऊपर 3 करोड़ पाप कर्म सिर चढ़ जाते फिर वापस वो सतलोक नहीं जा पाते। तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी भी अगर कबीर परमात्मा की भेजी हुई कोई आत्मा होती, तो जाहिर सी बात है अगर वो आत्मा अगर पृथ्वी पे पैर रखेगी तो उसके साथ क्या होगा? वो खुद ही पार नहीं हो पाएगा, दूसरों को कहां से पार करेगा? अगर जब कबीर परमात्मा खुद जबकि उनके साथ आए थे, उन आत्माओं के तो कबीर परमात्मा केशव बंजारे के रूप में खुद साथ आए थे, उसके बाद भी परमात्मा ने उन आत्माओं को जमीन से 1 फुट ऊपर रखा। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अगर सतलोक से भेजी हुई आत्मा है तो उनके साथ तो कबीर परमात्मा भी नहीं आए और उनके तो पैर भी जमीन पे टिके हुए हैं। तो भाई ये क्या कारण है? अगर आत्मा है और जमीन पे पैर टिके हैं तो भाई कितने पाप कर्म उनके सिर पे चढ़े हुए हैं, और जिसके खुद के पाप कर्म हल्के नहीं हो सकते दूसरों को नाम देके कहां से कर देगा? उल्टे और पाप अपने सिर पे रख रहा है। तो कौन है धरती पे? सतलोक से भेजी हुई आत्माओं को तो परमात्मा ने जमीन से 1 फुट ऊपर रखा। कहीं इन नालायकों के, इन मेरी हंस आत्माओं के अगर गलती से भी अगर इस पाप लोक की, क्योंकि ये पाप लोक है, ये पृथ्वी लोक है, ये पाप लोक है, यहां तो पैर रखने से भी पाप होता है। इसलिए परमात्मा ने उन 9 लाख आत्माओं के, उन सेवादारों के जमीन पैर जमीन से टच नहीं होने दिए, क्योंकि मालिक को पता था, और यहां का विधान परमात्मा भी नहीं तोड़ता, वो पार नहीं हो सकते थे वो सेवादार।
तो अगर संत रामपाल जी भी अगर उन्हीं आत्माओं की तरह एक आत्मा है और सतलोक से भेजी हुई है, तो पुण्यात्माओं फिर वो जमीन पे पैर रख के क्यों चल रहे हैं भाई? उनके तो कितने पाप कर्म बढ़ गए होंगे, वो खुद ही पार नहीं हो सकते, दूसरों